सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का आप ज्ञान सुने। चौथा अध्याय, आपका जीवन धन्य हो जाएगा और श्री कृष्ण जी के चरणों में वैराग हो जाएगा आपका। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त यह योग सब राजऋषियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को यह योग आपने बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुझे वह याद है और मुझे वह याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्रारंभ होता है तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ, जो मेरे इस अभौविक जन्म। जय गीता महारानी की जय। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और कर्म का तत्व जानता है। यह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति, कर्म और मेरी शरणागति हो। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरी भगवान को जो जिस भाव से पूजा करता है, भगवान उसी को उसी भाव से मिलता है। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, उनको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। जो मनुष्य लोक में कर्म सिद्ध की इच्छा करने वाले देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि सिद्ध होती है। मैंने चारों वर्णों का सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से ही है। सृष्टि का कर्ता है ही, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझाकर प्राचीन सुमुझियों ने भी कर्म किए हैं, अतः पूर्व पुरुषों के पहले कि गए कर्मों का तू भी कर ले। अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किए जाते हैं, इसके विचार में सिद्धाओं की बुद्धि भी चकरा जाती है। इस कर्म का वर्णन मैं तुम्हें करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मित हो गए हैं, उनको ही पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं रखता है तथा निराक्रम ही सदा
संस्कृत रहता है। ऐसा मनुष्य कर्मों से घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। सब कामनाओं को त्याग मन और आत्मा को वश में कर संसारी प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं, वे भी कर्म बंधनों से संपादित नहीं होते। देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में जो संतुष्ट रहता है, जो हर्ष शोक आदि विघ्नों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या दोष नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता, जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिनका मन अजय है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण कर्म युक्त हो जाता है। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी विधि में सब कर्म ज्ञान में है, उसी को ब्रह्म प्राप्त है। कोई कर्मयोगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञानयोगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप में हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे ही जो कि अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को सम्मय रूपी अग्नि में होम देते हैं, और कोई इंद्रियों रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। जिनके ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों का और प्राणों के कर्मों का आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा का सम्मय रूपी अग्नि में प्रेम होते हैं, अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ, कोई सो ध्यान और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण वायु और अमान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करते हुए प्राणों को होमते हैं। वे सब यज्ञ बेचता हैं और यज्ञ के ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सतानंद ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते। वे हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान यज्ञ के तर्कदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और विनयपूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे। यदि सब प्राणियों में भी अधिक पाप करने वाले जो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों का भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्मयोग से सिद्ध हुआ मनुष्यों का स्वयं ही प्राप्त होता है। जो सिद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है।
अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, वैसे जो पुरुष है वो है नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यह लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिनके परमेश्वर धन और निष्काम कर्म योग के आश्रय में कर्म बंधन त्याग दिए है और ज्ञान से जिनके सब संदेह दूर हो गए हैं। हे अर्जुन, इस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बंधन नहीं है। अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस समय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्मयोग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जय श्री कृष्ण। अब इसके बाद चौथे अध्याय का महत्व आप सुने, लगभग सुने, जिसमें आपको समझ में आ है चौथे अध्याय का। तो आप सब वक्त ध्यान से सुने। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, तुमको मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथ गंगा के तट पर एक काशीपुरी नाम का नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु बन गया। वह बेड़ियों के दो वृक्ष के उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहीं बैठ गया और बैठते ही उसको निंद्रा आ गई। एक बेड़िया से उसके पाँव लगे और दूसरे से सिर लग गया। वह दोनों बेड़ियाँ आपस में कूद कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेड़ियाँ ब्राह्मण के घर में कन्या हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे तो बड़ा अच्छा है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छूट कर यह देह मिली है, वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। यह विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेड़ी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कि साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेड़िया की योनि में थी। एक दिन तुम वन में आए तो तुमको बहुत धूप लगी थी। तब बेड़ियों की छाया के तले आ बैठे। तब तपलासन होने से एक बेड़ी से आपके चरण लगे और दूसरी बेड़ी से सिर लगा। तो उसी समय हम बेड़ी की योनि से मुक्त हो गए।
अब अपने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्राह्मण रूप उत्पन्न जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, आप हमको श्री गीता जी का 4वां अध्याय का फल प्राप्त करें, जिसके हम देही पाकर सुखी हो गए। अब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के 4वें अध्याय के पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों के देही पाकर वैकुंठ को मदन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, यह 4वें अध्याय का महत्व है। सभी भक्त ये कथा सुने, 4वें अध्याय की कथा सुने, पूरा वीडियो देखें और दूसरों को भी शेयर करें, तो अपना जीवन तो धन्य होगा। किसी का भी जीवन धन्य होगा तो वो पुण्य आपको भी मिलेगा। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। 5वां अध्याय आप कल सुनाएगा, कल आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।